नमस्कार साथियों। आज हम शुरू कर रहे हैं एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए जीके में हिस्ट्री और हिस्ट्री में आधुनिक भारत का इतिहास। ये पीवाईक्यू बेस्ड रहेगा और एसएससी रेलवेज और बाकी स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। मॉडर्न हिस्ट्री में हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले मुगल साम्राज्य का पतन 1707 से 1857 तक, और फिर भारत में यूरोपियों का आगमन जिसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रेंच। उसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्र राज्यों का उदय। इनमें बंगाल, अवध, हैदराबाद, जाट राज्य, सिख राज्य, मैसूर और मराठा साम्राज्य। फिर सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन, फिर 1857 का विद्रोह, फिर भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में फिर आगे 5 भाग हैं: उदारवादी युग, उग्र राष्ट्रवाद का युग, गांधीवादी युग और क्रांतिकारी गतिविधियाँ और स्वतंत्रता की ओर। उसके बाद अंतिम भाग हमारा रहेगा गवर्नर जनरल और वाइसराय। तो आज हम पहला भाग शुरू कर रहे हैं, मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य का पतन औरंगजेब यानी जो मुगल बादशाह, छठा मुगल बादशाह औरंगजेब था, उसकी मृत्यु 1707 में हुई। उसके बाद से धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो गया और 1857 की क्रांति तक लगभग मुगल साम्राज्य का अंत ही हो गया। इनमें औरंगजेब के बाद ये प्रमुख बादशाह हुए हैं: बहादुर शाह फर्स्ट, जहांगीर शाह, फर्रुख शेर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड और बहादुर शाह जफर। और इनको फिर याद करने की एक ट्रिक है: भाजी सब्जी फॉर मेम साहब। बी से बाबर, एच से हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ए से औरंगजेब, फिर बी से बहादुर शाह, जे आई से जहांगीर शाह, फिर फोर से फर्रुख शेर, एम से मोहम्मद शाह और ए से अहमद शाह और एम से फिर आलमगीर सेकंड, एस ए से शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड, फिर बहादुर शाह जफर। तो फिर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई महाराष्ट्र के अहमदनगर में। उस टाइम मुगल साम्राज्य में कुल 21 प्रांत यानी सूबे थे, और उनमें से उत्तरी भारत में थे 14 और 6 थे दक्षिणी भारत में, और 1 सूबा अफगानिस्तान में था। हर एक प्रांत का एक सूबेदार था। औरंगजेब की मृत्यु के टाइम उसके 3 पुत्र जीवित थे: मुअज्जम, आजम और कामबख्श। फिर इन तीनों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष स्टार्ट हो गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही यानी 1707 में ही जजाओं के युद्ध में मुअज्जम ने आजम को हरा दिया और फिर मुअज्जम अगला मुगल शासक बन गया। फिर उसके 2 साल बाद हैदराबाद के समीप इसने अपने दूसरे भाई कामबख्श की भी हत्या कर दी, और फिर मुअज्जम ही फिर बहादुर शाह फर्स्ट या शाह आलम फर्स्ट के नाम से अगला शासक बना 1707 से 12 तक, 5 साल। और बहादुर शाह फर्स्ट का जन्म एमपी के बुरहानपुर में 1643 में हुआ था। बहादुर शाह को बूढ़ा बादशाह भी कहा जाता है। बहादुर शाह को बूढ़ा बादशाह भी कहा जाता है। और इसका एक इतिहासकार था खफी खान। खफी खान ने इसको शाह ए बेखबर भी कहा है। और ये बहादुर शाह फर्स्ट हिंदुओं के प्रति सहिष्णु था। इसने जजिया कर को कभी खत्म नहीं किया, लेकिन इसे सख्ती से भी नहीं वसूला था। और उस टाइम में 2 मराठों के 2 कर हुआ करते थे, चौथ और सरदेशमुखी। तो इसने सरदेशमुखी तो मराठों को दे दी, लेकिन चौथ देने में असफल रहा था। और औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगलों के 2 बड़े दुश्मन थे। उत्तर में थे सिख और दक्कन में मराठा हुआ करते थे। तो फिर इस बहादुर शाह फर्स्ट ने ये शत्रुता खत्म करने के लिए 1707 में ही सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि की और उन्हें एक बड़ा मंच प्रदान किया। लेकिन अगले ही साल गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई 1708 में। तो फिर गुरु गोविंद सिंह का एक सेवक हुआ करता था बंदा बहादुर, जो सिखों का पहला राजनेता भी है। उसने फिर मुगलों के खिलाफ विद्रोह जारी रखा। फिर 1680 में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु होती है। उसके बाद उनके पुत्र संभाजी अगले मराठा शासक बनते हैं और 9 साल तक यानी 1699 तक संभाजी ने शासन किया। अब 1699 में फिर औरंगजेब ने संभाजी की हत्या कर दी और उनकी पत्नी यीसुबाई और पुत्र साहू दोनों को कैद कर लिया। फिर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई
तब उसके बाद शाहू को कैद से मुक्त किया गया और वो फिर अगले मराठा शासक बने छत्रपति शाहू महाराज के नाम से। और 1712 में बंदा बहादुर के विरुद्ध एक अभियान के दौरान बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु हो गई 5 साल शासन करने के बाद में। फिर बहादुर शाह फर्स्ट का बड़ा बेटा जहांगीर शाह अगला मुगल बादशाह बनता है। जहांगीर शाह इसने 1 साल ही शासन किया था और ये लंपट मूर्ख भी कहलाता है। इसका वजीर था जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान ने राजस्थान के राजपूतों की नाराज़गी को दूर करने के लिए आमेर के राजा जय सिंह को सवाई और मिर्जा राजा की उपाधि दी थी और मालवा के सूबेदार बनाया। और इसी प्रकार से मारवाड़ यानी जोधपुर के शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी और गुजरात का सूबेदार बनाया। अब जहांगीर शाह ने एक वैश्या लाल कुंवर से विवाह किया था और जहांगीर शाह लंपट मूर्ख भी कहलाता था। इसने इजारा की शुरुआत की यानी राजस्व खेती की शुरुआत की और जो जजिया कर को इसने समाप्त किया और चौथ और सरदेश मुखी दोनों मराठों को दे दी यानी शाहू को दे दी। अब फिर जहांगीर शाह का भतीजा था फर्रुख सिंह। उसने 2 मुगल सूबेदारों यानी सैयद बंधु जो कहलाते थे अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान दोनों की मदद से इस बादशाह जहांगीर शाह की हत्या करवा दी और अगला मुगल बादशाह बन गया फर्रुख सिंह जो घृणित कायर भी कहलाता है। इसने जो सैयद बंधु थे उन सैयद बंधुओं में अब्दुल्ला खान को वजीर बनाया यानी प्रधानमंत्री बनाया और हुसैन अली खान को अपना मीर बख्शी बनाया। और 1716 ईस्वी में इस बादशाह फर्रुख सिंह ने बंदा बहादुर की हत्या करवा दी। फर्रुख सिंह ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी और इसने जर्जिया और तीर्थ यात्रा कर दोनों समाप्त किए थे। 1717 ईस्वी में फर्रुख सिंह एक पैर के एक जानलेवा घाव से पीड़ित था और उसके दरबार में एक ब्रिटिश शिष्टमंडल आया था जिनमें हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर भी थे। इन्होंने फिर फर्रुख सिंह के इस पैर के घाव का इलाज किया था और इससे खुश होकर फर्रुख सिंह ने अंग्रेजों को एक स्वर्णिम फरमान यानी ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा दिया 1717 ईस्वी में। ये स्वर्णिम फरमान क्या था? इसमें भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति और कई स्थानों पर टैक्स में छूट दी। अब समय के साथ सैयद बंधु जो अधिक ज़्यादा प्रभावशाली हो गए। 1719 में सैयद बंधुओं ने मराठों के शासक पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि की और बादशाह फर्रुख सिंह की हत्या करवा दी। इसके बाद सैयद बंधुओं ने हालांकि खुद तो शासन नहीं किया लेकिन इन्हें बारी बारी से शासक बनाया था क्रम से। जैसे पहले रफ़ी-उद-दर्जात को बनाया लेकिन उसकी टीबी से मृत्यु हो गई कुछ टाइम बाद ही। फिर रफ़ी-उद-दौला को बनाया जो शाहजहाँ सेकंड भी कहा जाता है, उसकी भी अतिचार से मृत्यु हो गई। फिर मोहम्मद शाह को बनाया। इसने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया था 1719 से 48 तक मोहम्मद शाह। इसका वास्तविक नाम था रोशन अख्तर और इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। तो रंगीली रोशनी ऐसे हिंट के तौर पर याद रख सकते हैं, रंगीली रोशनी। अब हैदराबाद के निजाम चिनकलिस खान या निजाम उल मुल्क ने सैयद बंधुओं की हत्या कर दी और उनकी इस हत्या के शोक में पेशवा बालाजी विश्वनाथ की भी मृत्यु हो गई थी क्योंकि दिल्ली की संधि के तहत जो सैयद बंधु थे वो बालाजी विश्वनाथ की मदद करने वाले थे दिल्ली की सत्ता पाने में। फिर बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बाजीराव फर्स्ट अगले पेशवा बनते हैं जो मराठों के सबसे महानतम पेशवा हुए थे और उन्होंने एक बार 1737 में दिल्ली पर भी आक्रमण करके अधिकार कर लिया था पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने। इतना ये महानतम पेशवा थे। अब मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में कुछ स्वतंत्र राज्य भी स्थापित हुए जैसे बंगाल, अवध और हैदराबाद। बंगाल का पहला नवाब था मुर्शीद कुली खान, अवध का पहला नवाब था सादत खान बुरहान उल मुल्क और हैदराबाद का पहला निजाम था निजाम उल मुल्क। मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1739 में एक दुर्रानी वंश का शासक था, ईरानी शासक था नादिर शाह, उसका आक्रमण हुआ। उसने बेसिकली मुगलों को लूटने के लिए आक्रमण किया था और करनाल का युद्ध हुआ जिसमें फिर नादिर शाह ने मुगलों की सेना यानी मोहम्मद शाह रंगीला की सेना को हरा दिया। और उसके बाद फिर अवध के नवाब सादत खान बुरहान उल मुल्क ने नादिर शाह को दिल्ली पर अटैक करने के लिए आमंत्रित किया। फिर नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण करके खूब लूटपाट मचाई और कत्लेआम मचाया। लगभग 70 करोड़ की लूट
माना जाता है 70 करोड़ की प्रॉपर्टी की लूटी उसने। मयूर सिंहासन लूटा और कोहिनूर हीरा लूटा, ये लूट कर चला गया। अब फिर नादिर शाह की मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र अगला उत्तराधिकारी बनता है अहमद शाह अब्दाली। और इसी मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही 1748 में अहमद शाह अब्दाली का पहली बार अटैक हुआ और 1748 में ही उसी साल मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु हो गई थी। फिर मोहम्मद शाह का बेटा अहमद शाह अगला मुगल बादशाह बनता है 1748 से 54 तक, 6 साल तक। अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली के 5 बार अटैक होते हैं। और उसके बाद अगला मुगल बादशाह बनता है आलमगीर सेकंड। 1754 से 59 तक 5 साल शासन किया इसने और इसका वास्तविक नाम था अजीजुद्दीन। इसके शासनकाल में भारत के इतिहास का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुआ प्लासी का युद्ध 1757 में, जो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। तो यहाँ पर हम टिक का मतलब होगा जीत और इस क्रॉस का मतलब होगा हार हमारे नोट्स में। उसके बाद फिर शाह आलम बनता है अगला मुगल बादशाह 1759 से 1806 तक। इसका वास्तविक नाम था अली गौहर। फिर इसी के शासनकाल में 1761 में एक फेमस युद्ध होता है पानीपत का तीसरा युद्ध, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली मराठा को हरा देता है। और इसी के शासनकाल में ही 1764 का बक्सर का युद्ध भी होता है, जिसमें एक तरफ तो थी मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड और बंगाल के ही पूर्व नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और सामने की तरफ थी ब्रिटिश सेना और उनका सेनापति था हेक्टर मुनरो। इसमें ब्रिटिश सेना विजेता रही थी, ब्रिटिश सेना ने इनको तीनों को हरा दिया था। इस पराजय के बाद अगले साल 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और इस संधि के तहत अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर दीवानी अधिकार कर लिया। अब 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार करके मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को अपना पेंशनर बना लिया। 1803 में ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। और 3 साल बाद फिर मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड की भी मृत्यु हो गई 1806 में। तो अब अंग्रेज़ों के ही प्रोटेक्शन में फिर अगला मुगल बादशाह बना अकबर सेकंड। वो एक केवल नाम का ही बादशाह था। 1806 से 37 तक ये गद्दी पर बैठा रहा था और 1830 में इसने प्रसिद्ध समाज सुधारक राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और फिर उसके बाद आखिरकार भारत का अंतिम मुगल बादशाह बनता है बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर। 1837 से 57 तक 20 साल तक ये शासन करता है। और बहादुर शाह सेकंड एक उर्दू कवि भी था और ये जफर उपनाम से कविताएं लिखा करता था। और 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका ये नेता भी था, उसका इसने नेतृत्व किया था। और उसके बाद 1857 में ही अंग्रेजों ने इसे गिरफ्तार कर लिया और 1858 में अगले साल बर्मा के रंगून भेज दिया, जहाँ पर 4 साल बाद 1862 में बहादुर शाह फर्स्ट यानी बहादुर शाह जफर की भी मृत्यु हो गई, यानी अंतिम मुगल बादशाह की भी मृत्यु हो गई। इसी के साथ भारत से मुगल साम्राज्य का लगभग पतन हो गया था। अगले एपिसोड में हम देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन।